नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस पीसीबी को आप देखेंगे, ये जो पीसीबी बोर्ड है हमारे रिकनेक्ट, ओनिडा, इलेक्ट्रोलक्स के एसी में और भी बहुत सारे ब्रांड में ये पीसीबी बोर्ड लगा आपको मिलेगा। आज हम इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या है प्रॉब्लम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो हमारे टेक्नीशियन भाई ने इस पीसीबी को भेजा है, उनका कहना है कि हमारा आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा है और कुछ भी एरर शो नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम इस पीसीबी के सारे कनेक्शंस कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारी 3 वायर है, ये जो हमारी लाइन न्यूट्रल और कम्युनिकेशन का है, और ये हमारा रिएक्टर या इंडक्टर बोल सकते हैं, ये हमारा उसका है। हम रिएक्टर और इंडक्टर को हम वायर लगा देते हैं और सारे कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ये सेंसर से इस पीसीबी की, और ये हमारा जो है हमारा कंप्रेसर का जैक है। तो सबसे पहले हम फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तब तक के लिए रुके रहिए। पीसीबी में हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एस लिखा हुआ है जो हमारा सिग्नल का है, और ये हमारा एसी लाइन है, और ये हमारा एसी न्यूट्रल है। यहाँ से हमने सारे कनेक्शन कर लिए। हमारा ये इंडोर का पीसीबी है, ये हमारा सिग्नल का है। यहाँ पे आप देखेंगे आरएस मेंशन है, ये हमारा सिग्नल का होता है। और सारे कनेक्शन आपको प्रॉपर करने हैं, किसी तरह का आपका फेज न्यूट्रल भी उल्टा नहीं रहना चाहिए। ये हमारी इंडोर की पीसीबी है, हमारा मोटर है, और हमारा ये रिएक्टर इंडक्टर हमने लगा दिया है। ये हमारी पीसीबी है। अब हम पीसीबी को रिपेयर करना शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और देखेंगे क्या है इसका कंडीशन। कभी भी आप पीसीबी को रिपेयर करने को ले तो कभी भी आप पीसीबी को चालू करें तो सीरीज़ में ही चालू करें, ताकि अगर किसी तरह का शॉर्टिंग हो तो हमें पता चल जाए। कभी भी आपको पीसीबी चालू करना है, सबसे पहले आपको सीरीज़ में चालू करना है। अब हम इस पीसीबी को चालू कर देते हैं। हमने इस पीसीबी को चालू कर दिया हमारे सीरीज़ में, और डिस्प्ले पे हमें 16 टेम्परेचर शो कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे हमें तुरंत एरर शो कर रहा है। यहाँ पे हमें तुरंत एरर शो कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे पीसीबी को। ये हमारा काहे का एरर है हमें देखना पड़ेगा। अब हम पीसीबी को चेक करते हैं। पीसीबी को इसके लिए हम बंद कर देंगे, और जब तक ये पीसीबी आपका आपका कैपेसिटर इसमें चार्ज हो जाता है, तो जब तक ये हमारा डिस्चार्ज ना हो जाए आपको पीसीबी में हाथ नहीं लगाना है। आपको झटका लग सकता है, सावधानी बरतें, संभाल के काम करें, किसी तरह की कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। कैपेसिटर को आप बल्ब के सहायता से आप बल्ब लेके इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सबसे हम पहले हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे यहाँ से। इसके लिए हमें एक बल्ब लेना पड़ेगा। बल्ब लेके कैपेसिटर के दोनों इस पे आप डिस्चार्ज करें। अब ये हमारा पीसीबी डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम इस पीसीबी के बारे में बात कर लें कि कैसे ये काम करता है, क्या है। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक हमारा शंट रजिस्टर लगा हुआ है जो सर्किट है। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा टोटल शंट रजिस्टर है, और एक शंट रजिस्टर इसके ठीक नीचे है। सबसे पहले हम इसको हीटसिंक को खोल लेते हैं। हीटसिंक को खोलने के बाद आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम। इस हीटसिंक को पहले खोल लें, फटाफट हम खोल लेते हैं हीटसिंक को। पीसीबी कभी भी रिपेयर करें तो एकदम सावधानी के साथ रिपेयर करें, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे करंट लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। आपकी डेड पीसीबी होगी तो भी आपको पीसीबी, कोई भी पीसीबी हो, इंडोर की हो, आउटडोर की हो, अगर हमारी डेड कंडीशन में भी पीसीबी आती है तो हमें कैसा है कि अगर आप हाथ लगाते हैं
तो आपको झटका लग सकता है। उसके लिए आप ग्लव्स वगैरह वेयर करें, कंपलसरी रखें पीसीबी रिपेयर करते वक्त, नहीं तो कैसा सावधानी हटेगा तो झटका लग सकता है आपको। अब हम इस हीट सिंक को निकाल देते हैं बाहर। हीट सिंक को बाहर निकालने के बाद सब कुछ क्लियर पता चलेगा। सबसे पहले हीट सिंक को निकाल लें। यहाँ पर आप देखेंगे हमने हीट सिंक को बाहर निकाल लिया है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो संट रजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा टोटल संट रजिस्टर है जो हमारा कैलकुलेट करता है। संट रजिस्टर लगा हुआ है। इसका जो सर्किट आप देखेंगे, इसका सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक इस जगह पे। ये हमारी यहाँ पे एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है, या आप इसको, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा संट रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक एम्पलीफायर आईसी है यहाँ पर, ठीक। ये हमारी 2 आईसी है जो हमारे संट को कैलकुलेट करती है। इस संट रजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए यह आईसी लगा हुआ है और इस संट रजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए यह आईसी लगा हुआ है। अब आप देखेंगे इसका जो लोकेशन नंबर है R62 और ये जो आईसी है हमारा IC4 है। ये हमारा IC4 है और ये हमारा R32 है लोकेशन नंबर इस संट का। और ये हमारा है ये हमारा IC1 है। और इसका जो आउटपुट निकलता है हमारे इस एम्पलीफायर आईसी का, वो आउटपुट हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को जाता है, MCU को जाता है। अगर इसका आउटपुट भी हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिलेगा तो भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर ये हमारी IPM यहाँ पे लगी, ये भी हमारी अगर शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है हाई साइड या लो साइड, तो भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ग्लू लगा हुआ है। ग्लू को हम संभाल के निकाल लेंगे बाहर और चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हमारी 3 रजिस्टर निकल के आ रही है। हमारी AC लिमिटर सर्किट बना हुआ है जो हमारी 470 के की रजिस्टर लगी हुई है। 3 रजिस्टर लगी हुई है। 3 रजिस्टर जो आ रहे हैं हमारे फेस से आएंगे और 3 रजिस्टर जो आएंगे हमारे न्यूट्रल से आएंगे। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है हमारा 2। यहाँ पे हमारा 11K का रजिस्टर है। यहाँ पर हमारे इस रजिस्टर में जाएंगे। इसकी मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। मीटर को हम बजर मोड पे रख लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा AC लिमिटर सर्किट बना हुआ है, यहाँ से होते हुए हमारे इस रजिस्टर पे आएंगे। यहाँ पे आप बीप का साउंड देख रहे हैं, ये हमारी रजिस्टर इस 1K की रजिस्टर पे आई है और ये हमारा जो दूसरा है वो भी हमारे इस रजिस्टर पे आई है। एक तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे 2 हमारी कैपेसिटर लगी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो हमारे न्यूट्रल और फेस से कनेक्ट है और ग्राउंड की तरफ गया हुआ है। और ये जो एरर आता है हमारे AC लिमिटर के वजह से, ये एरर नहीं आता है। और यहाँ पे देखेंगे जो हमारी IC लगी हुई है, इस IC का नंबर है LM258 है जो इसमें लगा हुआ है और ये हमारी आउटपुट देती है। हमारा यहाँ पे पिन नंबर 1 जो है इसका आउटपुट है और हमें यहाँ पे 2.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम इस PCB को चालू कर लेते हैं। PCB को चालू कर दिया है। सबसे पहले हम मीटर को वोल्टेज पे सेट कर लेंगे और यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे और ये हमारी पिन नंबर 1 है। यहाँ पे आप देखेंगे हमें 2.5 वोल्टेज बराबर मिल रहे हैं इस IC को। और इस IC जो हमारे इस संट को कैलकुलेट करता है, ये है वो। यहाँ पे भी हम देख लेते कितने वोल्टेज बन रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज बन रहा है वो हमारा एकदम प्रॉपर रेफरेंस वोल्टेज बन रहा है। और उसके बाद ये तो हमारा वोल्टेज बन रहा है। इस PCB में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, हमारा जो जितना भी यहाँ पे रजिस्टर देख रहे हैं, रजिस्टर ज़्यादातर ओपन हो जाता है
या इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस पीसीबी में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे, सारी रजिस्टर चेक कर लेंगे एक बार। और यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन से हमारी रजिस्टर लगी हुई है। ये हमारी डीसी लिंक सर्किट है, जो हमारे कैपेसिटर के पॉजिटिव से हमारी डीसी लिंक सर्किट बनती है। अब हम इस पे भी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3.3 वोल्टेज हमारे इस डीसी लिंक सर्किट पे बन रहा है। और यही हमारा आगे जाएगा। यहाँ पे हमारा 5.1K का रजिस्टर लगा हुआ है, जो जिसका लोकेशन नंबर है R45। और इस शंट को अब मैं चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस शंट के लिए ये जो हमारा टोटल शंट रजिस्टर है, इसके लिए भी यहाँ पे 1K का रजिस्टर लगा होता है, जो कि यहाँ पे आता है। ये हम पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं पीसीबी को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंटिन्यूटी मोड पे रख ले। यहाँ से हमारी दो लाइन निकली है, यहाँ से एक पकड़ ले आप और देखेंगे आप यहाँ से निकल के हमारा ये जो R76 है, रजिस्टर का लोकेशन नंबर बता दे रहा हूँ आपको। ये क्या कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे आपको शायद कैमरे में दिखेगा नहीं, यहाँ की जो रजिस्टर है वो हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारी शंट रजिस्टर का एक अब देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, और ठीक ये बाजू वाला है ये हमारे इस पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस रजिस्टर के सारे वैल्यू चेक कर लेंगे कि वैल्यू हमें क्या शो कर रही है। ये हमारी 1K की रजिस्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमें 1K शो कर रहा है। ये भी बराबर है हमारा, ये भी बराबर है। और इस रजिस्टर का जो हमारा यहाँ पे शंट का लगा हुआ दो रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमें सब बराबर दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी 7.5, यहाँ पे हम देखेंगे 510 ओम्स की हमारी रजिस्टर है, ये भी हमें करेक्ट बता रहा है। ये भी हमें करेक्ट ही बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 10K का है, 10K का ये भी हमारा रजिस्टर बराबर है। इसी तरह आपको यहाँ पे सारे रजिस्टर चेक करने हैं, जितने भी यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं सारे रजिस्टर हमें चेक करना है 1 बाय 1। और ये हमारी डीसी लिंक थी, और डीसी लिंक का ये जो हमारा ये पॉजिटिव से आया है, ये हमारा नेगेटिव से है। और ये जो हमारा लाइन गया है यहाँ से हमारा ठीक यहाँ पे आया हुआ है R45 पे 5.1K। आपको मैं बजर मोड पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आया हुआ है। अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू भी चेक कर लेंगे। डीसी लिंक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी 5.1K की रजिस्टर है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ये 5.1K की रजिस्टर है, जो हमें वैल्यू शो कर रहा है, हमें 11.81 किलो ओम्स का शो कर रहा है। ये हमारी रजिस्टर हमें ख़राब लग रही है। इस रजिस्टर को हम सबसे पहले चेंज वगैरह करेंगे, चेंज करके देखेंगे। सारे रजिस्टर को हमको 1 बाय 1 चेक करना है। सबसे पहला हमारा ये जो R45 रजिस्टर है, जो हमारे डीसी लिंक से कनेक्ट होता है, यहाँ से आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमें बीप का साउंड आ रहा है। ये हमारे इस 5.1K के रजिस्टर में जाता है। और यहाँ से जो हमारे एसी लिमिटर से वो हमारे 1K के रजिस्टर में गया है, वहाँ से होते हुए हमारा यहाँ पे देखेंगे दो डायोड लगा हुआ है। ये जो डायोड हमारा लगा हुआ है, इसका लोकेशन D12 और D11, ये हमारे वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है। उसके बाद ये हमारे इस आईसी में चला जाता है। अब हम इस रजिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं। ये रजिस्टर हमने निकाल लिया यहाँ से। इसकी जगह पे हम दूसरी रजिस्टर लगा देते हैं। यहाँ पे दूसरी रजिस्टर लगा देंगे। अब हम देखेंगे हमने इस रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी रजिस्टर की वैल्यू आप देखेंगे
हमें जो शो कर रहा है, अब ये हमें बराबर शो कर रहा है इसकी वैल्यू। एक बार हम इस पीसीबी को चालू करके देखेंगे। पीसीबी को चालू करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था, एरर यहाँ से हटा कि नहीं, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे, चालू करके देखते हैं। पीसीबी को हमने चालू कर दिया है सीरीज में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले हमारा यहाँ पे एरर शो कर रहा था, हमारी जो दो लाइटें थी एलईडी 1 और एलईडी 2 हमारी ब्लिंक हो रही थी, अब ये हमारी एलईडी ब्लिंक होना बंद हो गई है। अब ये हमारा पीसीबी ऑलमोस्ट ओके ही हो चुका है। अब हम इसे कंप्रेसर लगा के भी चेक कर लेंगे, और मैं आपको कुछ वोल्टेजेस यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या वोल्टेज। ये हमारा रेगुलेटर आईसी है। यहाँ पे आप इनपुट पे देखेंगे हमें 8 से 9 वोल्ट के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि ये हमारा बराबर है। और दूसरा ये हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये आईसी या यहाँ की कुछ रजिस्टेंस अगर आपकी ख़राब होती है, तो हमारी जो ये रेफरेंस वोल्टेज है, जो हमारे रेफरेंस वोल्टेज जो हमारी पिन नंबर 1 है, इसका जो आउटपुट मिलता है यहाँ पे हमें 2.5 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हमें यहाँ पे 2.5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो ये हमारी आईसी बराबर काम कर रही है, यहाँ के रजिस्टर भी ओके हैं। ठीक इस संट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो हमारी आईसी लगी है, इसके भी पिन नंबर 1 पे हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि करीब 2.5 होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं हमें 2.4 वोल्टेज 2.5 के करीब आउटपुट देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा यहाँ का जो एरिया है पूरा करेक्ट है। हमारी जो प्रॉब्लम थी डीसी लिंक से प्रॉब्लम थी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज 2.93 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल रहा था। ठीक यही वोल्टेज हमें ये हमारे यहाँ पे भी हमें यही वोल्टेज आ रही है, जिस वजह से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल नहीं मिल रहा था और ये हमारा एरर शो कर रहा था। और कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी हम चेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो कंपैरेटर आईसी का है हमारा, यहाँ पे भी हमें 2.5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे हमें इस आईसी पे भी हमें 2.5 वोल्टेज मिल रहा है, जो कि ये हमारा यहाँ से इस माइक्रो प्रोसेसर को बराबर सिग्नल दे रहा है। अब ये हमारी पीसीबी ऑलमोस्ट ओके हो चुकी है। अब हम इस पीसीबी को फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद हीट सिंक लगा देते हैं, और भी वोल्टेज बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारी जो डायोड लगी हुई है यहाँ पे, ये हमारी 15 वोल्ट की डायोड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें 15 वोल्ट देखने को मिल रहा है। और इस आईपीएम को चलाने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। ये भी डायोड हमारा 15 वोल्ट का डायोड होता है। यहाँ पे भी हमें 15 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब एक आता है कि अगर इस पीसीबी में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आता है कि हमारी ये आईपीएम उड़ जाती है। आईपीएम अगर आपका उड़ जाता है तो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर भी 99% उड़ ही जाता है। अब माइक्रो कंट्रोलर अगर पीसीबी आपका शॉर्ट होता है या कुछ होता है, तो अगर माइक्रो कंट्रोलर को आपको चेक करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से चेक करना है। ये अभी हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी तक हमारा कंप्रेसर अटैच नहीं किया है। तो माइक्रो कंट्रोलर चेक कैसे करते हैं कि आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है या नहीं, उसे किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको चेक करने के लिए आप डायोड रेंज पे पहले आप चेक करें। ये जो हमारी आउटपुट होती है, यहाँ जो रेगुलेटर का आउटपुट है, डिस्चार्ज कर लेते हैं पहले हम इस, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ये आईपीएम उड़ता है तो आपको रेगुलेटर आईसी किस तरह से चेक करना है, डायोड रेंज पे रख लेना है। और यहाँ पे आप डायोड चेक करेंगे तो आपको देखेंगे डायोड रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक यहाँ पे भी आपको अगर 00 शो कर रहा है, शॉर्टिंग शो कर रहा है अगर आपको, तो आपको पहले आईसी बाहर निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से इसकी डायोड रीडिंग, और या तो फिर आप इसका ओम्स रेंज पे रख के इसका ओम्स चेक करिए। इसका ओम्स आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे आपको अगर 00 शो कर रहा है ओम्स, आपको 0 ओम्स बता रहा है, तो ये 101% आपका माइक्रो कंट्रोलर शो आपका शॉर्ट है, ख़राब है। अगर यहाँ पे कुछ आपको रेजिस्टेंस शो कर रही है,
तो आपको अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस शो कर रही है तो उस केस में आपको क्या, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपको मान लो कि आपको यहाँ पे आपको जैसे कि शो कर रहा है, कुछ भी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रही है, जैसे आपको 15 के, 20 के या 12 ओम, 10 ओम, 15 ओम्स कुछ भी अगर शो कर रहा है तो उस केस में आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देके चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका ये जो एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर, कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है। किसी किसी पीसीबी में 3.3 वोल्टेज होता है, किसी में 5 वोल्टेज होता है। तो आपको जो वोल्टेज देना है कम वोल्टेज से ही शुरू करना है। अगर आपका ये माइक्रो कंट्रोलर 3 वोल्ट का है या 3.3 वोल्ट का है तो आपको 3 वोल्ट से कम ही देना है। आपको एक ग्राउंड पे पिन दे देना है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते समय 3 वोल्टेज से कम पे सेट करें, ग्राउंड पे लगा दें, और दूसरा यहाँ पे आप लगा दें 5 वोल्ट, या जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर हो 3 वोल्ट लगा दें। अगर उसके बाद ये आप यहाँ पे हाथ लगा के देखें माइक्रो कंट्रोलर पे, अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर गर्म हो रहा है तो आपका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है। तो उस केस में आपको ये माइक्रो कंट्रोलर निकालना है, और शॉर्ट हुआ है तो उस केस में आपको इसकी भी आउटपुट देखनी है। तो आउटपुट चेक करने के लिए आपका ये बाहर निकाल दीजिए, और ये जो आईसी है आपका रेगुलेटर फिर से लगाइए। फिर उसके बाद आपको पूरे वोल्टेज चेक करने हैं कि कहीं हमारी ये दो आईसी शॉर्ट है कि नहीं। जब तक इसको 5 वोल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक ये दो आईसी आपकी खराब है या नहीं आप चेक नहीं कर सकते। तो आप इसको निकाल के भी आप इसमें सप्लाई दे बोर्ड में। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस आईसी हमें आउटपुट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसे चेक करने के लिए आप ग्राउंड पे रखें, और इस आईसी के जो आउटपुट पिन है वहाँ पे आपको, जो ये पिन नंबर 1 है वहाँ पे आपको 2.5 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर इस पे भी 2.5 वोल्टेज शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो आपको ये आईसी बदल देनी है। और अगर आपका आईपीएम शॉर्ट है, आईपीएम बदल दे, और ये आप बदल दे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसे हीट सिंक लगा देते हैं, एक बार कंप्रेसर अटैच करके इस पीसीबी को चालू करते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो देखते हैं। अब हम पीसीबी को स्टार्ट करेंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है, पीसीबी हमारी चालू हो गई है, और कुछ टाइम वेट करेंगे। अगर आपका एरर आएगा तो यहाँ पे हमारी ये एलईडी ब्लिंक होगी, किसी तरह का एरर रहेगा। अगर किसी तरह का कोई भी एरर नहीं रहेगा तो एलईडी हमारी ब्लिंक नहीं करेगी, इस तरह से रहेगी। जैसे हमारा कंप्रेसर आउटपुट देगा और ये हमारी तीनों एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। हमारा इंडोर का मोटर चालू हो गया है, डिस्प्ले भी आ चुका है, और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम वेट करने के बाद देखते हैं हमारा कंप्रेसर चालू होता है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ टाइम के बाद हमारा ये कंप्रेसर चालू हो गया है और हमारी ये तीनों एलईडी ब्लिंक कर रही है। और ये हमारी इंडोर का पीसीबी है जिसमें हमारी डिस्प्ले आ रही है, हमारा इंडोर का फ़ैन है, और हमारा यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी लगा के रखा है, और हमारी 6 सिग्नल भी आ रही है। और ये हमारा कंप्रेसर है, जो हमारी कंप्रेसर भी चालू हो गई है, बराबर से काम कर रहा है। और अब किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, हमारी ये पीसीबी बनके रेडी हो चुकी है। अब आपके पास भी इसी तरह का पीसीबी आए तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, आप इसकी वोल्टेज आउटपुट चेक कर सकते हैं। और एक बात कहना था, ये जो हमारा एसएमपीएस है, आप यहाँ पे अगर एसएमपीएस का प्रॉब्लम आता है आपको अगर पीसीबी में, तो आप एसएमपीएस का कोई भी पार्ट निकाल के पीसीबी को चालू ना करें, नहीं तो आपकी ये पीसीबी ख़राब हो सकती है। कभी भी इसको चालू करें तो इसके सभी पार्ट्स, या कुछ भी निकाल के चालू करें तो सभी पार्ट्स को फिर से जगह पे लगा के ही चालू करें, नहीं तो आपकी ये पीसीबी ख़राब हो सकती है। और एक भाई ने हमें पूछा था कि हम इसमें मल्टीमीटर कौन सा यूज़ करते हैं। आप ये कंपनी का हमारा मल्टीमीटर है, इसकी कीमत भी आपको 3,500 रुपये के ऊपर ही आएगी। अब वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अभी हमारी पीसीबी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।